मेडिटेशन को लेकर बहुत सी गलत धारणाएं हैं, जैसे कि ये बहुत मुश्किल है, इसके लिए बहुत कुछ छोड़ना होगा, इसे करने का सही समय 50-60 वर्ष के जब हो जाएंगे तब आएगा। इस वीडियो में इस तरह के डाउट्स क्लियर होंगे। मेडिटेशन यानी कि योग खुद को बैलेंस रखने का तरीका है। लाइफ में बैलेंस यानी संतुलन ना हो तो कितनी भी काबिलियत हो, मनचाही सफलता, खुशी, संतुष्टता नहीं मिल सकती। हमेशा कुछ ना कुछ कमी नज़र आएगी ही। मेडिटेशन करने वाला व्यक्ति बहुत जल्दी उत्तेजित नहीं होता है, शांत रहकर अपना बेस्ट कर पाता है। वहीं जो व्यक्ति मन को शांत नहीं रख पाता है, उसे समय पर धोखा मिलता है। मेडिटेशन को किसी भी उम्र में किया जा सकता है। जीवन में कब कौन सा विघ्न आ जाए, ये हम तय नहीं कर सकते। मेडिटेशन एक ऐसा सुरक्षा कवच है जो हमारे मन की रक्षा करता है नेगेटिव और व्यर्थ के विचारों से। और जो व्यक्ति मन से जीत जाता है, उसकी जीत तो निश्चित होती ही है। इसीलिए कहा है, मन के हारे हार, मन के जीते जीत। वैसे तो बहुत सारी अलग अलग विधि आपको मिल जाएंगी, पर आज जो मेडिटेशन हम बताने जा रहे हैं वह आसान परंतु शक्तिशाली है। जो दूसरे और तरीके हैं मेडिटेशन के, उसमें अलग अलग मुद्राएं बताई जाती हैं, पर यहाँ हमें ऐसा कुछ नहीं करना है। यहाँ हम अपने मन के विचारों पर फोकस करते हैं। इसमें हम हाथों को इस प्रकार रखते हैं कि जो एनर्जी हमें मेडिटेशन से मिलेगी वह हमारे पास ही रहेगी। इसके लिए सहजता से बैठ जाएं, कोई खिंचाव ना हो बैठने में, और सीधे होकर बैठें कि कहीं नींद ना आ जाए। कमरे में बिल्कुल अंधेरा ना हो, थोड़ा उजाला अवश्य रहे। मेडिटेशन में मन शांत हो जाता है, इसीलिए अगर ध्यान नहीं दिया तो नींद आ जाएगी और जो ऊर्जा हम इसके माध्यम से लेना चाहते हैं वह नहीं ले सकेंगे। जैसे हमारे शरीर के इतने सारे अंग होते हैं, हर अंग का अलग काम होता है, वैसे ही आत्मा यानी सोल के भी अंग होते हैं, मन और बुद्धि। आत्मा सूक्ष्म है, उसे कोई देख नहीं सकता, इसीलिए आत्मा के ये ऑर्गन्स भी सूक्ष्म हैं, जिसे हम सिर्फ जान सकते हैं। मन का काम होता है थॉट्स क्रिएट करना यानी कि सोचना। बुद्धि का काम होता है विज़न देखना, यानी किसी भी दृश्य को चाहे आंखें बंद करके या आंखें खोलकर देखना, वो दृश्य जो हमारे सामने ना हो। मेडिटेशन में हम मन और बुद्धि को यूज़ करके हाई वाइब्रेशन लेवल तक ले जाते हैं। मेडिटेशन करने का सबसे अच्छा समय होता है सुबह 7 बजे से पहले। यदि 4 से 5 के बीच किया जाए तो बहुत अच्छा, और शाम को 6:30 से 7:30 के बीच। इस समय प्रकृति अपनी शांत अवस्था में रहती है और 2 समय का संगम होता है। वैसे तो मेडिटेशन हम कभी भी कहीं भी कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए अपने घर में कोई विशेष स्थान चुन लें, वहीं बैठकर मेडिटेशन करें। ऐसा करने से वो स्थान भी हमारे हाई एनर्जी के थॉट से चार्ज हो जाएगा। इस बात का ध्यान रखें कि उस स्थान पर बैठकर व्यर्थ बातें ना करें, व्यर्थ विचार ना लाएं। इसे छत पर या बालकनी में भी कर सकते हैं। खुले आसमान के नीचे मेडिटेशन करने का अलग ही अनुभव होता है। जब हमारी अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है
तब हम इस हाई एनर्जी का अनुभव चलते फिरते भी कर सकते हैं। बस ध्यान रहे, जहाँ हम मेडिटेशन कर रहे हों वहाँ ज़्यादा शोर ना हो। चाहे तो अपने आसपास खुशबू के लिए अगरबत्ती या रूम फ्रेशनर का यूज़ भी कर सकते हैं। इस मेडिटेशन के माध्यम से हम अपने मन को सही दिशा प्रदान करते हैं, जिससे इसका भटकना समाप्त हो जाए और इसे अपने और दूसरों के कल्याण के कार्यों में लगाया जा सके। ध्यान रहे, हमें अपने मन के विचारों को शून्य नहीं करना है। मन विचारों की एक फैक्ट्री है, इसका काम ही है विचार करना। इसीलिए हमें सिर्फ अपने विचारों को व्यर्थ से समर्थ की ओर ले जाना है। मेडिटेशन करने के लिए किसी उम्र की ज़रूरत नहीं होती। स्वामी विवेकानंद ने तो छोटी आयु से ही ध्यान करना शुरू कर दिया था। ऐसे बहुत से उदाहरण हमारे सामने हैं जिन्होंने मेडिटेशन से अपने जीवन को सकारात्मक दिशा दी। जैसे कि पहले भी बताया, मेडिटेशन हमें संतुलन सिखाता है। संतुलन चाहे खाने का हो, चाहे व्यवहार का, कब क्या बोलना है, कहाँ चुप रहना है, कहाँ सोचना है, कहाँ समझना है। जीवन में बहुत सी ऐसी परिस्थितियाँ आती हैं जहाँ संतुलन बहुत आवश्यक है। मेडिटेशन से आप वो सब कर सकते हैं जिसके बिना करना थोड़ा मुश्किल रहता है। इससे बीमारियाँ ठीक हो जाती हैं। कई बार तुरंत असर होता है, कभी थोड़ा समय लग जाता है। अपना या लोगों का व्यवहार परिवर्तन कर सकते हैं, वायुमंडल को परिवर्तन कर सकते हैं। मेडिटेशन हमारे नेचर को इजी बना देता है। हम इजी होंगे तो हमारी लाइफ भी इजी हो जाएगी। इसे करने से आपके अंदर परखने की शक्ति आ जाएगी। कौन व्यक्ति किस उद्देश्य के साथ आपके पास आया है, आप समझ जाएंगे और सही निर्णय कर पाएंगे। इससे हमारे कार्मिक अकाउंट्स यानी कि पापों का बोझ भी कम होता चला जाएगा। इसका प्रैक्टिकल मीटर है जीवन में हल्कापन महसूस होना। लाइफ में परेशानी किसी खेल की तरह महसूस होगी, क्योंकि आपको पता रहेगा कि इस परिस्थिति में क्या करना है। पूर्वाभास, कई बार लोगों को पहले से ही पता चल जाता है कि क्या होने वाला है, या फिर उनको किसी भी परिस्थिति में पहले परेशानी होती थी, लेकिन मेडिटेशन करने के बाद अपने आप मदद मिलने लगी। इस तरह से बहुत सारे अनुभव होते हैं जब हम मेडिटेशन को अपनी जीवन शैली बना लेते हैं। यकीन मानिए, ये बिल्कुल भी कठिन नहीं है और इसके रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे होते हैं।